जमींदार जी रानीगंज थाना जिला प्रतापगढ़ से आए, इसी सीट पे खुश होकर 100 रुपये इनाम दिए। हो जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना जीना मजबूर, वो दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, वो दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, कोई जब ठोकर खाए मेरे संग आए, ये कभी कभी गीत सुनाए, रूपा तुम हाँ हराम जादे मैं। वैसे तुम्हारे हाथ कट गए मुझको अफसोस है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे फर्क नहीं पड़ा। तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और कहीं का छोड़ूंगा भी नहीं। देखो रूपा, बहुत दिन हो गया तुम्हें पति का प्यार नहीं मिला, चलो आज पति का प्यार हम दे देते। सर नहीं आती कभी ने ऐसी बातें कहते हुए। नहीं शर्म आती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आती है। भगवान से डर, भगवान के कहे से डर। तो नहीं मानोगी, आओ चलते हैं। यही पे पड़ी परिवार और ये भयभीत चला अपने। रो मत रूपा, रो मत, धीरज रखो। मैं हमेशा कहता था ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। लो देखो देखो, मुझे मेरी आंखें अच्छी हो गई, मुझे दिखाई देने लगा रूपा। चलो चलो हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, हाँ, और अपने नई जिंदगी की शुरुआत एक नए तरीके से करेंगे रूपा। नहीं स्वामी,
पाने में बहुत देर कर दी स्वामी। कुछ देर नहीं हुई है रूपा, कुछ देर नहीं हुई है। कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा। नहीं स्वामी, पहले मेरे गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ काट लिए गए और आज मेरी इज्जत लूट ली गई। नहीं, भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ रूपा। एक सपना समझकर सब कुछ भूल जाओ। अरे मेरी नजर में तो तुम गंगा की तरह पवित्र हो। स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी। मेरे बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भयवीर सिंह है। उसी ने मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीना है और उसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं और आज उसी ने मेरी इज्जत लूटी है स्वामी। अब मुझसे और नहीं सहा जाता स्वामी। हमें लगता है हमारा और आपका साथ बस यही तक था। ऐसा ना कहो रूपा, ऐसा ना कहो स्वामी। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो भगवान से ही दुआ करती हूँ, अगर दोबारा मेरा जन्म इस पृथ्वी पे हो तो आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे पति हो, आप ही मेरे। परीक्षा लेगा और कितनी कुर्बानी देनी होगी प्रभु। अब बर्दाश्त नहीं होता, अब बर्दाश्त नहीं होता। सब कुछ लुट गया मेरा, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज इस सत्यजीत के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तो दिल में यही आता है कि मैं भी जाकर कहीं अपनी जान दे दूं, लेकिन अगर मैं मर गया, अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। कौन दिलाएगा उसे इंसाफ, कौन दिलाएगा उसे इंसाफ? नहीं रूपा, हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, हम दिलाएंगे तुम्हें इंसाफ। ये तेरा पति सत्यजीत तुझे इंसाफ दिलाएगा। हरामजादे भयवीर सिंह, तेरी वजह से मेरी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। हरामजादे तेरी वजह से ये सत्यजीत बर्बाद हो गया, आज सत्यजीत प्रतिज्ञा करता है कि जब तक हम अपनी रूपा को इंसाफ नहीं दिला देंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। हरामजादे भयवीर,
जैसे बैठे थे 5 मिनट और बैठो, जैसे सारी रात बैठे थे 5 मिनट और बैठो, अपने तेजा को इस रतंगराज का महाराज बना दूं और तुम सबका मुंह मीठा करा दूं। 2 ठौरे लड्डू पकड़ा दे, चाहे खाई लो चाहे घरे ले जाओ, नहीं तो कलावती नाम है हमारा। और कलावती का दबदबा और दबदबा है और दबदबा बना। सत्यजीत सिंह तो अरे तू तो अंधा हो गया था। कहते हैं कि नूर हक सब में इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक सब में इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? पापिनी कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। पापिनी अब घड़ा भर गया। पापिनी अब घड़ा भर गया, अब बचेगी न जिंदा तू संसार में। दे बता मेरा बेटा राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जान से। बेटा कहाँ, मुझको मालूम नहीं रे तेरा। तेरा बेटा कहाँ, मुझको मालूम नहीं, लेकिन सब सिर आया है दरबार में। साथ चला जा इसी में और भलाई तेरी, वरना मारू तुझे साथ। साली छुतीहर कहीं की, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानती तुम्हारे बेटे को, मुझे कुछ नहीं मालूम है तुम्हारे बेटे के बारे में। सही बोल रही है। भगवान का सब मैं कुछ नहीं जानती। नहीं जानती? अरे मैं कुछ नहीं जानती। मादर चोद, सब मालूम है, सब मालूम है तुझको। अरे हमको तो अब मालूम हुआ, हमको तो अब मालूम हुआ किस खेल में सबसे अहम रोल तेरा है। हमको बर्बाद करने में तूने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज सत्यजीत तेरे 4 खंड करेगा, 4 खंड, और इस महल के 4 कोने में टांग दूंगा। अरे तुम तो हमको डराई के ही मार डालोगे। भैया मैं क्या कहती हूँ कि जब आ ही गए हो, अगर आ ही गए हो तो कुछ लई दे के काम न बनी, लई दे के कुछ काम चला ले भैया। लई दे के जौन मन हो ले ले, ऑफर है भैया तोहरे लिए। ऑफर? हाँ जौन मन हो ले ले आज। अरे हरामखोर, लेवाई देवाई बंद है। अब मन नहीं करत का? फौजी हो आप फौजी लेते नहीं? फौजी लेते हैं प्राण, और आज ये फौजी प्राण लेने आया है और प्राण लेके रहेगा। हरामजादी, कोई बचाएगा नहीं तुझे। आज तेरे और मेरे बीच में जो आएगा वो मर जाएगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुनिधर, मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुनिधर, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मारते गे दुदम कर दूसरे को कलम और सर हत्ता
बीच में मत आ, बीच में मत आ, क्योंकि आज इसके और मेरे बीच में जो आएगा वो मौत के मुंह में चला जाएगा। इसलिए अगर जान प्यारी है चला जाए यहाँ से। जुबान को लगाम दे। एहसान फरामोश भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकरें खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को ही मारने चला है। चले जाओ नहीं काट डालूंगा यहीं पर। आकाश, ये वही एहसान है, ये वही एहसान है जो इतनी देर तक तू यहाँ जिंदा खड़ा है, वरना तेरी जगह अगर कोई दूसरा आया होता तो अब तक मौत की नींद में सो गया होता। जा, जा कहता हूं। अरे बेटा, मेरी तो ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों इस हरामजादे की भाषण क्यों सुन रहा है। अरे उठा के शमशीर फेल दी इसकी तोंद में और निकाल इसकी अतड़िया बाहर, जो होगा तेरी अम्मा झेल लेगी। मार। ए माँ, तू चिंता मत कर, जब तक मैं खड़ा हूं ना तब तक तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। लीची कर अपने बेटे की जान की खैरियत चाहता है, अगर इसके प्राणों की खैरियत चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे, अन्यथा एक गोली मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में नजर आएगी। हे माँ, ये तू क्या कर रही है? अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारना चाहती। हरामजादे, कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? कलावती नाम है हमारा, अम्मा ने सिर्फ तेरी परवरिश किया है, वो इसलिए कि एक दिन तू मेरे काम आएगा और वो घड़ी अब आ चुकी है। अब तुम चुपचाप मुंह बंद करके सीधे खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी, धुआं पीछे से निकलेगा। ए महारानी, अब ये तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? हाँ? अपने ही बेटे के कनपट्टी में रिवाल्वर तान कर क्या जताना चाहती है? हाँ? मुझसे कह रही है कि ये तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। हरामखोर, मैं अच्छी तरह जानता हूं, अरे मैं ही क्या पूरा रतनगढ़ जानता है कि ये मेरा नहीं बल्कि तेरा बेटा है। और आज जब तेरे बेटे के जान पर बल आई तो अपने बेटे को बचाने के लिए तेरी कोई नई चाल है, लेकिन आज तेरे झांसे में सत्य जीत आने वाला नहीं। चल, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही कह रही है, ये आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है, तो क्या सबूत है तेरे पास? सबूत चाहिए? हाँ। अरे याद कर उस दिन को सत्यजीत सिंह, याद कर उस दिन को कि कभी अपने बीबी और बच्चे को लेकर गया था दुर्गे माँ के मंदिर और वहीं पर अपने बेटे के हाथ में बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद है या एक गोली मारूं और काम तमाम। रुक जा महारानी, रुक जा। याद है, अरे कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा लगता है कि जैसे अभी कल की बात हो। गया था अपनी पत्नी को लेकर, अपने बेटे राजू को लेकर दुर्गे मैया के मंदिर, और उसी मंदिर पे गोदने वाले को बुलाकर दुर्गे मैया को साक्षी मानकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गे मैया की तस्वीर बनवाई थी। महारानी जी, याद आया? सत्यजीत सिंह कहते हैं ना कि विरोधी के कनपट्टी पे कट्टा तना रहेगा, और दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना है। ले देख इसके हाथों में, इसके हाथों में आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है या नहीं? आकाश, दिखा बेटे, अपना दाहिना हाथ दिखा बेटे।
बेटे, हाँ आकाश, मेरा बेटा है तू, मेरा जिगर का टुकड़ा है तू। ये भगत सत्यजीत तेरा बाप है, तेरा बाप। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरे पिताजी हैं? मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए।